नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 1,80,032, कुल मौतें 892, कुल ठीक हो चुके 1,66,188, सक्रिय मामले 12,952। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात की। इसके बाद से उनके एनडीए में बने रहने की बात पक्की मानी जा रही है। भाजपा ने उन्हें सीटों का जो ऑफर दिया उस पर चिराग जी ने संतोष जताया है। बिहार में सियासत उबाल पर है। महागठबंधन में सीटों पर संग्राम जारी है। इस बीच राजद ने कांग्रेस से कहा है कि वह बिना देर किए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान ले, क्योंकि राष्ट्र स्तर पर हम सब राहुल गांधी के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। चुनाव के महीनों पहले बिहार में छोटे दल अपनी सुविधा से गठबंधन में शामिल हुए, अकड़ दिखाई, दावे किए। चुनाव नजदीक आते ही पूछ कम हुई और मांग पूरी होती नहीं दिखी तो अब बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ दल तो डूबते को तिनके का सहारा खोजने में लगे हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ने लगा है। अब तापमान को और बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में नया गठबंधन भी आ गया है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने सोमवार को यहां प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन यानी पीडीए बनाने की घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ मुकाबले बेहद दिलचस्प होंगे। इस कारण सीटें भी हॉट रहेंगी। ऐसी ही एक जंग समस्तीपुर के हसनपुर में होती दिख रही है। कहा जा रहा है कि पत्नी ऐश्वर्या राय के डर से वैशाली के महुआ की अपनी सीट को छोड़कर हसनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेज प्रताप यादव जी के लिए पत्नी यहाँ भी मुसीबत बनकर खड़ी हो सकती है। 4 वर्षीय बीए बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए 4 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिले में एलएस कॉलेज, आरडीएस कॉलेज, आरबीबीएम कॉलेज व नीतीश्वर कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने राजद नेता तेजस्वी यादव जी से पूछा है कि क्या पार्टी के टिकट और मंत्री बनने के एवज में श्रीमती कांति सिंह जी और रघुनाथ झा जी ने पटना और गोपालगंज के अपने करोड़ों की कीमत के 3 मंजिला और 2 मंजिला मकान उनके नाम दान नहीं कर दिए थे। आपने तो टिकट देने और मंत्री बनाने के एवज में करोड़ों की संपत्ति हासिल कर ली और अपनी बेरोजगारी दूर कर ली। क्या इसी तरह का कोई टिप्स बिहार के युवकों को भी देना चाहेंगे? बिहार के पथ निर्माण मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर यादव जी ने सोमवार को विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनावी बिसात बीत चुकी है, लेकिन विपक्षी दलों को बिसात पर खड़े करने के लिए मोहरे नहीं मिल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व सांसद लवली आनंद जी ने सोमवार को लालटेन थाम लिया है। राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने के बाद उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। लवली आनंद जी के साथ उनके बेटे चेतन आनंद जी ने भी आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है। बिहार के मुख्य सचिव ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन की 10वीं और 12वीं कक्षा छात्रों की परीक्षा 3 अक्टूबर से शुरू होगी और 20 अक्टूबर 2020 को खत्म होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 20 नवंबर के पहले घोषित कर दिया जाएगा। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। खासकर धनबाद से पटना व बनारस की यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही धनबाद रेल मंडल से 11 जोड़ी ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। 3 चरणों में से चलाने की योजना है। तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। बारिश थमने के बाद उत्तर बिहार की कई नदियों के उफान में कमी आ रही है। हालांकि बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक के साथ साथ अधवारा समूह की नदियां अब भी कई जगह तबाही मचा रही हैं। बागमती नदी के दरभंगा के हाया घाट में रेलवे के मुंडा पुल के गार्डर के करीब पहुंचने से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। पूर्व
पथ निर्माण मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद जी के खास रहे इलियास हुसैन जी के पुत्र फिरोज हुसैन जी ने सोमवार को जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि वे अपने पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देने के नाम पर तमंचे खरीदेंगे और अपने गुर्गे मुर्गे को उसे सौंपेंगे ताकि बिहार में फिर से अपहरण और लूटपाट उद्योग शुरू हो। बिहार के लोगों ने 15 साल तक लूटमार अपहरण देखा है। अब ऐसी सरकार बिहार के लोगों को नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।